Class 6. Today I'm back with the I think so third video, food festivals dances and how a diversity add to our lives of your civics. Okay, with this we will be completing with the same video we are going to complete with this chapter diversity. We have studied yesterday के what are the speciality of the certain states. आज हम पढ़ेंगे फूड कैसे डाइवर्सिटी में इन्वॉल्व हो गया. इंडिया से डाइवर्स फूड हैबिट्स. इंडिया में बहुत डाइवर्स अलग अलग तरीके खाने को मिलते हैं, खाने के प्रकार हैं. इन सदर्न इंडिया विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोकोनट्स एंड फिश आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. अगर हम साउथ में चले जाएं जहाँ पे कोस्टल रीजन है, जहाँ पे कोकोनट्स मिलते हैं, बीचेस हैं जहाँ पे पानी समंदर है, वहाँ पे हमको क्या खाने को ज़्यादा मिलेगा? कोकोनट का वाटर मिलेगा और फिश मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट के. एज दे आर फाउंड इन अबंडेंस देयर, दे आर फाउंड इन अबंडेंस मतलब ये बहुत लार्ज स्केल में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हमको वहाँ मिल जाएंगे. सिमिलरली इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री फूड इज़ पैक्ड विद लॉट ऑफ स्पाइसेस एज स्पाइसेस आर ग्रोन देयर. फिर कुछ पार्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड जो कुक किया जाता है, पैक नहीं कुक किया जाता है, बहुत सारे स्पाइसेस में. स्पाइस मतलब मसाला डाल के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को ग्रो करते हैं. इंक्लूड कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर एंड दार्जिलिंग, पीपल ईट लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली इन द विंटर्स एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. कश्मीर या दार्जिलिंग आप चले जाइए तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं और दूध का सेवन बहुत करते हैं, दूध का यूज़ बहुत करते हैं, मिल्क का यूज़ करते हैं. एज़ वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगती हैं ना, तो वो क्रॉप्स ठंड की वजह से क्रॉप्स जो हैं जो भी उगती हैं वो उनका यूज़ करते हैं. बाकी वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं. द पीपल ऑफ राइस ग्रोइंग स्टेट्स आर जनरली राइस ईटर्स वाइल दोज ऑफ वीट ग्रोइंग स्टेट्स आर वीट ईटर्स. तो ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ राइस ग्रो किया जाता है, वहाँ के लोग राइस बहुत शौक से खाते हैं. जैसे आप कोलकाता चल जाए, बंगाल चल जाए, जहाँ ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ राइस की कल्टिवेशन होती है. और जहाँ वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है वहाँ के लोग बहुत वीट ईटर्स होते हैं. फिर हम फेस्टिवल्स एंड डांसेस पे आते हैं. द एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस द कल्चर. जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसा हिस्ट्री होता है उस जगह का, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कल्चर पे. बिलीव्स, कल्चर क्या? बिलीव्स एंड द वेज ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. जो भी उनके बिलीव्स होते हैं और जो भी उनके रहने का तरीका होता है, किसका? लोगों का. दिस इज़ ऑफन रिफ्लेक्टेड इन फेस्टिवल्स में भी ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं. ठीक है. For example, Kerala's snake boat race show the coastal people's strong bond with water. केरला में होता है ना ये बोट रेस, तो ये क्या दिखाता है? लोगों की बहुत ज़्यादा जो है विश्वास है पानी के साथ, बहुत ज़्यादा इनका अच्छा बॉन्ड है क्योंकि ये कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, समुंदर के किनारे वाले एरिया है. एंड द याक डांस ऑफ लद्दाख शोज पीपल लव फॉर याक. फिर याक वाइफ और याक पढ़ते थे जो कि काऊ के जैसा होता है, काऊ के जैसा ना, ऑक्स के जैसा होता है, बट उसको लेके ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, याक डांस. ठीक है, जो कि फेमस है क्योंकि याक वहीं मिलता है, लद्दाख में हमको याक मिलता है, तो हम वहाँ के लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं. विच इज़ सच यूज़फुल एनिमल इन दैट रीजन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एनिमल है उस जगह का. Almost every Indian state celebrates the harvest festival in its own unique style. It is called बैसाखी in पंजाब. पंजाब में बैसाखी मनाते हैं. ओनम केरला में मनाते हैं. बिहू असम में मनाते हैं. मकर संक्रांति बिहार में मनाते हैं. उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति में आप क्या करते हैं? वो फेस्टिवल जो होता है, शायद खिचड़ी खाते हैं आप, खिचड़ी खाते हैं, वो येलो ड्रेस पहनते हैं मकर संक्रांति में. वो फेस्टिवल बिहार और यूपी में मनाया जाता है. तो हर एक रीजन ने, हर एक स्टेट ने अपना अपना एक नया फेस्टिवल मना लिया. नया नहीं है, बहुत सालों से आ रहा है. दिस इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स डिफरेंटली. ये एक चीज़ को करने का अलग तरीके, सेम थिंग को हम डिफरेंटली करते हैं, एक जैसी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से करते हैं. और ये फेस्टिवल्स ही हैं जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं. इंडिया ऑल्सो है वेरियस डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके के डांस होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसको माना गया है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, कंट्री नहीं. फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज़ के भी अलग अलग डांस होते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के स्टेट्स में बहुत अलग अलग तरीके के डांस होते हैं. भरतनाट्यम तमिलनाडु से आया है, ओडिसी ओडिशा से आया है, कथकली केरला से आया है, भांगड़ा पंजाब से आया है, गरबा गुजरात से, तो छाऊ इज़ फ्रॉम झारखंड. तो हर एक स्टेट का एक अपना अपना डांस है. ठीक है. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है, डाइवर्सिटी की, इसका क्या रोल है?
कैन यू इमेजिन हाउ डल इट वुड बी इफ देयर वॉज ओनली वन कलर? अगर लाइफ में सिर्फ एक ही कलर होता, आप ब्लैक कलर देखते रहते अपने आसपास, तो कितना डल होता एनवायरनमेंट। इस वजह से ज़रूरत है कलर्स की। वैसे डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में कलर्स वैरायटी ऐड करती है। ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट्स, ट्री और फ्लावर और एनिमल, एंड इफ ऑल ह्यूमन बींग्स लुक्ड अलाइक। अगर ऐसा होता है कि सारे लोग एक ही जैसे लगते, एक ही तरीके का पेड़ होता, फ्लावर होता, तो कितना बोरिंग लाइफ होती। इंडिया इज फुल ऑफ द रीजनल वेरिएशंस इन फूड, ड्रेस, कस्टम एंड रिलीजन। बट इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके के रिलीजन मनाए जाते हैं, फूड्स हैं, कस्टम्स से ड्रेसेस पहने जाती हैं। दिस डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया अ ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू लिव इन। इसी वजह से इंडिया में रहने वाले लोग बहुत आपस में मिलजुल के रहते हैं, और ये बहुत अमेजिंग प्लेस है रहने की। It is even more amazing that in spite of all our differences, we Indians have same strong similarities which make us recognizable as Indians। हम इतने सारे differences होने के बाद भी Indians में एक similarity है, और इसी वजह से हम सब आराम से रहते हैं और हम सब लोग को recognize किया था Indians। अभी हम लखनऊ से कहीं US जाएंगे तो हम नहीं बताएंगे हम लखनऊ से, हम कहेंगे इंडिया से आए, आई बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, आपने चक दे इंडिया पिक्चर देखी होगी, तो उसमें क्या कहते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तो बोल रहे, उसने लड़की ने बोला होता है आई बिलोंग टू सम स्टेट, देन शी वॉज करेक्टेड एंड शी वॉज सेड, she was made to say कि you have to say I belong to India, because if you are going to represent your country outside of the world, you are going to say that I belong to India। ठीक है, we are also bound by the common historical experiences which gives us feeling of oneness। हम लोगों को पहले we were not, India was not free like we are today। Our country has made a great struggle for freedom, that's why we are living freely today। We are able to, we have got so many rights because India ने बहुत बुरा हिस्ट्री देखा है। Indians of all religion cast fought together to achieve common goal। इंडिया के सब दूसरे दूसरे तरीके दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे सोसाइटी के, दूसरे बिलीव्स के, दूसरे कास्ट के सब लोगों ने एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स को भगाया। डू यू वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी एवरीवेयर? क्या आप परेड देखते हैं 26 जनवरी को हर साल? कौन सी आपकी फेवरेट पार्ट है? इट मस्ट बी द पार्ट वेयर द टैब्लोस ऑफ वेरियस स्टेट्स पास बाय, इट ट्रूली मेक्स अस फील प्राउड टू बी इंडियन। जहाँ पे बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के परेड में टैब्लोस जाते हैं, वही हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि वो बहुत कलरफुल दिखता है। वहाँ विमेंस जो होती हैं वो डांस करती हैं अपने अपने स्टेट्स का, एंड इट फील्स लाइक हेरिटेज फॉर बीइंग एन इंडियन। वी गो थ्रू द वीडियो, एंड whatever are your doubts you can ask me later on, and I'll be giving you history question answers to do also। Bye, take care।